आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो आप मेरे चैनल पे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैं छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज हम फिर से एक नई कहानी सुनते हैं, कन्हैया की लीला। गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम था आनंदी बाई। देखने में वह इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग उसको डर जाते थे। गोकुल में ही उसका विवाह हो गया। विवाह से पहले ही उसके पति ने उसको देखा नहीं था। विवाह के बाद उसकी कुरूपता को देखकर उसका पति उसे पत्नी के रूप में नहीं रख सका और उसे छोड़कर उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी ने अपनी कुरूपता के कारण हुए अपमान को पचा लिया और उसने निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदी बाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदी बाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा और सत्संग श्रवण करती। इस प्रकार कृष्ण भक्ति और साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन किया जा रहा था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदीबाई भी वहां विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदीबाई का मजाक बनाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा कि सामने यह जो महिला खड़ी है, यह कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती है, अतः उसे ही कहो ना, यह पात्र इस पर बहुत अच्छा जचेगा, यह तो साक्षात कुब्जा ही है। आयोजकों ने आनंदीबाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदीबाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से ही आनंदीबाई खुश हो गई और उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बच्चे के जिम्मे आया था। आनंदीबाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विहलता से निहारने लगी और मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वह तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना में ही खोई रहती। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय भी आ गया। लीला देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरागमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्ग से कृष्ण गुजर रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार हुआ! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदीबाई की कुरूपता का पता सभी को था। अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई, यह जानकर कई लोग कुतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदीबाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता कि मेरे कन्हैया की लीला तो कन्हैया ही जाने। आनंदीबाई ने अपने पति को भी धन्यवाद देने में कोई कसर नहीं रखी। यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे नहीं छोड़ा होता तो श्री कृष्ण में उसकी भक्ति कैसे जागती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए भी उसका नाम उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वह बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थितियां भी उन्नति कारक हो जाती हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।